गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य मित्रों रामायण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भगवान राम के आगमन पर प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। मित्रों, आज का धारावाहिक प्रारंभ करते हैं। परशुराम संवाद मित्रों चल रहा है। पिछले अध्याय में हमने बतलाया था धारावाहिक में कि सरताज हमारे ब्राह्मण हैं, सब काज उन्हीं से सरते हैं। भगवान राम कह रहे हैं, हे अनाथ यही कारण है जो ब्राह्मणों से नित हम डरते हैं। ब्राह्मणों की चरण कृपा से ही जग में अपूर्ण यश पाया है। ब्राह्मणों की दया दृष्टि से ही सेवक ने धनुष चढ़ाया है। यानी कि बहुत नम्रता से भगवान श्री राम परशुराम को समझा रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, परशुराम जी की जय। तो मित्रों, अब आरंभ करते हैं आज का धारावाहिक। गायन के रूप में बहुत सुंदर यहाँ गायन किया गया, भजन किया गया है। महाराज जी मैं तो दास आपका हूँ, खता जो हुई है क्षमा चाहता हूँ। परशुराम जी नाम कैसे बड़ा है, हो सब वर्ण में श्रेष्ठ यह दिखता है। मेरा नाम सोचो फकत राम ही है, बराबर आपके कहाँ सोचता है। तुम्ही देव सिर मोर हो सब हमारे, मैं सेवक चरण की शरण में पड़ा हूँ। क्षमा दीजिए दोष जो भी हो मेरा, मैं जोड़े हुए हाथ आगे खड़ा हूँ। कितनी भगवान राम जो थे इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मित्रों, कितनी संयम से उन्होंने, हालांकि बहुत शक्तिशाली थे, कितनी संयम से जो है उनका मान सम्मान करते हुए परशुराम को आग्रह कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो शुरू करते मित्रों दोहा। सुनकर रघुपति के वचन शांत हुए भृगुनाथ, तभी लखन कहने लगे जरा हंसी के साथ। मतलब जब भगवान राम ने ऐसी याचना की तो भृगुनाथ जो थे, यानी कि आप परशुराम जी जो थे, आप भृगुनाथ, वो बिल्कुल अशांत हो गए। तभी लक्ष्मण जो थे वो कटे पे नमक छिड़कते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। कटाक्ष मारते थे वो, क्योंकि वो भी सत्य को जानते थे।
तभी लखन कहने लगे, यानी कि लक्ष्मण कहने लगे जरा हंसी के साथ, हंसते हुए उन्होंने कहा, ब्राह्मण पल में कोप कर माने तुरंत मनाए, ऐसा सीधा देवता दूजा दृष्टि ना आए। यानी कि ब्राह्मण और पल में कोप कर, यानी कि 1 मिनट में क्रोध करके माने तुरंत मनाए, यानी कि तुरंत ही मान गए, ऐसा सीधा देवता दूजा दृष्टि ना आए। मतलब इस संसार में, इस दृष्टि में, इस हमारी आंखों के सामने आप जैसा कोई दूसरा देवता आया ही नहीं। इतना कहकर ठाटा कर हंसे लखन सुकुमार, इनके हंसते ही उधर हुआ हृदय में खार। जब इतना कहकर ठाटा कर हंसने लगे लक्ष्मण, इनके हंसते ही उधर, यानी कि परशुराम के हृदय में खार, यानी कि क्रोध उत्पन्न हो गया, खड्डा हो गया। खार माने होता है बहुत गहरा, हृदय में दर्द हुआ। हे राम, आपके कहने पर मन मेरा शांति पाता है, लेकिन फिर देख लक्ष्मण को यह दिल मेरा जल जाता है। राम, आपने के कहने पे मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन फिर देख जब मैं लक्ष्मण की तरफ देखता हूं तो कटास कसता है, फिर मेरा दिल जल जाता है। देखो तो उसकी ओर जरा, वह इतने पर भी हंसता है। देखो जरा, देखो इतने पर भी वो हंस रहा है। उसका ताने से मुस्काना मेरे उर में असूल भोगता है, यानी कि वो ताने मार मार के मेरे को मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है कि अपनी हार मान गए हैं, क्रोध शांत हो गया। तो मेरे उर में असूल भोगता है, यानी कि मेरे अंदर सूल की तरह छुपता है। मैं पर्वत समूह हूँ यहाँ खड़ा, उसके शब्दों को सहता हूँ, यानी कि मैं पर्वत के समान, पहाड़ के समान यहाँ पे खड़ा हूँ और उसके शब्दों को सहता जा रहा हूँ। अब इसे मार ही दूंगा मैं, यह सत्य आपसे कहता हूँ कि अब मैं आपसे राम सत्य कहता हूँ कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा। हे अब परसे तुझे हो गया क्या, मतलब परसे को कह रहे हैं, हे अब परसे तुझे हो गया क्या, ये हाथ ना ऊपर उड़ता है, तन जला जा रहा क्रोध में है, क्यों कदम ना आगे बढ़ता है। मतलब वो अपने फरसे को कह रहे हैं, परशुराम की तेरे को आज क्या हो गया है, ये हाथ मेरा ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है, तन जला रहा है क्रोध में, मेरा तन जो है क्रोध से जला जा रहा है, क्यों कदम ना आगे बढ़ता, और मेरा कदम इसको मारने के लिए लक्ष्मण को आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये फरसा क्यों नहीं उठ रहा है। फरसा जानता था कि राम लखन कौन है। कहा लखन ने, देव अब तुम पर हुआ दयाल, मतलब लक्ष्मण कहने लगे कि हे देव अब तुम पर हुआ दयाल, अब मेरे को तुम पे दया आ रही है, और फूल आपके बोल के अब बनते हैं तत्काल, यानी कि आपके जो बोए हुए, जो आपके कहे हुए वचन हैं, फूल की तरह वो बनते हैं तत्काल। उसी तरह फूलों की तरह मेरे को लगते हैं, जब आप अपना क्रोध दिखाते हैं तो मेरे को वो फूलों की तरह क्रोध लगता है, मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, इसलिए मैं मुस्कुरा जाता हूँ। देखो देखो चैतन्य रहो, क्या तुम मूर्त हो जाओगे, हमको मंदिर बनवाने का अत्यंत कष्ट पहुंचाओगे। कि यानी कि आप चैतन्य हो जाइए, मतलब बिल्कुल होशियार हो जाइए। देखो देखो चैतन्य रहो, चालाक मतलब बिल्कुल चेतना से जागृत रहो, चैतन्य रहो, चौकन्ने रहो, क्या तुम अमूर्त हो जाओगे, कि तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम मूर्त हो जाओगे, हमको मंदिर बनवाने का अत्यंत कष्ट पहुंचाओगे और हमें आपकी मूर्त का मंदिर बनवाना पड़ेगा। परशुराम जी कह रहे हैं, हम पर पूजन की वस्तु नहीं, अब बतलाओ फिर क्या उत्तर दें। यानी कि कह रहे हैं कि हम पर पूजन की वस्तु नहीं है, हम कोई पूजने के योग्य नहीं है, पूजन की वस्तु नहीं है जो हमें पूजा जाएगा, हम तो एक क्षत्रिय हैं, बतलाओ फिर क्या उत्तर दें।
उपहार हार हम कहते हैं और उपहार हार हम करते हैं। हे देव आप तो हंस कर ले, यह सुन आए अक्रोधवश परशुराम महाराज। तभी राम जी ने कहा क्षमा करो मुनिराज। इस प्रकार बोले तभी परशुराम रिसाया, जान गया अब खूब है तुम दोनों की राय। छोटे के मेरी छाती पर यह वर्जघात वचन करते कि गरम बना दूं नरम बना, दोनों ही अति कुआल करते। यानी कि एक उत्तेजित होता है तो दूसरा नरम करता है, दोनों मिलके ही मेरा अपमान कर रहे हो, मुझसे ललकार रहे हो। क्यों अविश्वामित्र ढीठता पर उनकी तुम नहीं ख्याल करते। बस यानी कि क्यों अविश्वामित्र ढीठता पर, यानी कि विश्वामित्र जो है वो बिल्कुल अपनी वचनों पे अपने टस से मस नहीं होते, अटल है। उनकी तुम्हें नहीं ख्याल करते, उनका भी तुम्हें ख्याल नहीं है। बस बातें अब भूल जा कर मुझे से संग्राम, नहीं तो कहना छोड़ दे अभी से तू राम। परशुराम कहने लगे बस बातें अब भूल जा, कर मुझे से संग्राम, मुझसे अब तू युद्ध कर, नहीं तो कहना छोड़ दे अभी से तू राम, और राम का नाम लेना तू बंद कर दे। इतना कह फिर तमक कर तिरछा किया कुठार, यानी कि इतना कह फिर तमक कर तिरछा किया कुठार, यानी कि तिरछा मारने के लिए जैसे तैयार करते हैं। तभी शीश नीज नाय कर बोले राम उधार। फिर अपना शीश झुकाकर श्री रामचंद्र जी अब बोले, जिस तरह आपकी अरिसा जावे वही उपाय करिए स्वामी, करिए अपराध क्षमा मेरा संग तरे जान के अनुरागी। यानी कि प्रभु बहुत नम्रता से कह रहे हैं कि जिस तरह आपकी रिस सजावे, यानी कि जैसे आपको अच्छा लगता है वही उपाय करिए स्वामी, करिए अपराध क्षमा मेरा, यानी कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, सब तरह जान के अनुरागी। आप चारों तरफ से जान लीजिए, समझ लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। स्वामी सेवक का रण कैसा, यह जान क्रोध को शांत करो। है देव आप हम बालक है, बालक के अवगुण दोसरो। यानी कि स्वामी असेवक का रण कैसा, मतलब मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ। यह जान क्रोध को शांत करो, इस जान कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका सेवक हूँ, इसलिए आप मुझ पे क्रोध ना करके शांत हो जाइए। हे देव आप हम बालक हैं, हे आप देव हैं हम बालक हैं, बालक के अवगुण दोष हरो, यानी कि जो हमसे अपराध हो रहा उन दोषों को आप हर लीजिए, समाप्त कर लीजिए और हमें क्षमा दान कीजिए। है आप ब्राह्मण हम क्षत्रिय, हम सब प्रकार तुमसे सारे, हे अविप्र देव अब क्षमा करो जो दोष हमारे हैं सारे। भगवान राम कहने लगे, हे आप ब्राह्मण और हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय ब्राह्मण के सामने अपना शीश नवा देते हैं। हम सब प्रकार तुमसे सारे, यानी कि हर प्रकार से तुमसे सारे हैं, तुमसे तुम्हारे सहारे ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अगर ब्राह्मण नहीं तो हम भी नहीं। हे विप्रदेव अब क्षमा, यानी कि विप्रदेव आप अब हमें क्षमा करो जो दोष हमारे सारे, यानी कि जो हमारे दोष है सारे के सारे आप क्षमा कर दीजिए। परशुराम ये बात सुन बोले भुकुटी तान, यानी कि जब ऐसा वचन भगवान राम का सुना तो परशुराम भुकुटी तान मतलब अपनी भौएं चढ़ा के क्रोधित का एक बलपूर्वक एक दृष्टि, एक उनका फेस ऐसा होता है, भुकुटी को देख के आदमी को लगता है कि ये क्रोधित है, तो मत्था भी चढ़ जाता है भ्रुकुटी के साथ। तो परशुराम यह बात सुन बोले, भुक्तुतान केवल ब्राह्मण ही मुझे निपट ना करके जान, यानी कि केवल
अकेला ब्राह्मण ही मुझे, यानी कि मेरे को अकेला ब्राह्मण मत समझ, निपट ना करके जान, यानी कि निपट ना करके जान, यानी कि अपनी जान को बचाने के लिए मत सोच मैं अकेला हूं, मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। यह देख है मेरा धनुष शवा, यानी कि अब परशुराम कह रहे हैं यह देख है मेरा धनुष शर्वा और मेरा वाण आहुति है, और घोर क्रोध मेरा जो है ये ही बस जलती अग्नि है, यानी कि ये मेरा जो धनुष है इसको कम मत समझ, ये शर्वा है, जिंदा है, जीवित है और सर्वदा ये विजय होता है, और मेरा बाण आहुति है, और मेरा जो बाण है वो आहुति के समान है, और घोर क्रोध मेरा जो है, यानी कि जो मेरा घोर से घोर क्रोध है यही बस जलती अग्नि, इसको अग्नि जलती हुई अग्नि समझो। असमीदा है अचतुर रिंग अचतुर डिंग नहा सेना, इसमें पशु है बहुत राजा, यानी कि समीदा है अचतुर डिंग सेना, यानी कि समीदा में चतुर है, चालाक है ये सेना जो मेरे बलबूते में रहती है। इसमें अब परशु, इसमें पशु भय बहुत राजा, यानी कि इसमें बहुत से राजा पशु के समान पलते हैं। मैंने अपरसे से काट काट बलि करी दिए बहुत राजा, यानी कि इसी परसे से मैंने बहुत राजाओं की बलि दी है। इस प्रकार मैंने समर यज्ञ जगत में अनेकों भार किया, यानी कि समर यज्ञ होता है मित्रों, उसमें जो है जीव हत्या की जाती है, जीव की उसमें बलि दी जाती है। इस प्रकार मैंने समर यज्ञ होता है कि किसी की आहुति देके, किसी के प्राणों का अंत करके उसकी आहुति देना, वो समर यज्ञ होता है। जगत में अनेकों भार किया, यानी कि इस जगत में मैंने कई बार संहार करके और ये आहुति यज्ञ दिया है। अब तो प्रभाव मेरा तुमने अच्छी प्रकार से जान लिया, फिर भूले से ब्राह्मण जान मुझे कर तिरस्कार तुम बोलते हो, यानी कि बार बार मेरे बल को ललकारते हो और मुझे ब्राह्मण कह के जान मुझे, यानी कि फिर भूले फिर भूले से ब्राह्मण जान, यानी कि भूले से आप मुझे ब्राह्मण जान मुझे कर तिरस्कार, यानी कि ब्राह्मण कह के मेरा तिरस्कार करते हो, तुम बोलते हो। हे अशोक की इतने पर भी तुम मन में कुछ नहीं सोचते हो, यानी कि इतना सब कुछ कहने के बाद तुम्हें मन के अंदर कोई शोक नहीं, मन में कुछ नहीं सोचते हो कि मैं कितना बड़ा बलशाली हूं। बोले श्री रघुवंश मणि कहिए वचन विचार, चूक जरा सी हो गई रिस है भारी अपार, यानी कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले श्री रघुवंश मणि कहिए, यानी कि परशुराम जी को भगवान राम कहने लगे कि बोले श्री रघुवंश मणि कहिए, कि हम कहते हैं कि कहिए वचन विचार, जो आपके अंदर मन में विचार उत्पन्न होते वो कह डालिए। चूक जरा सी हो गई, जरा सी चूक हमसे क्या हो गई, रिस है भरी अपार, यानी कि ऐसा आपने बवंडर रचा दिया, अपार जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया। हे देव आपको विप्र समझ यदि तिरस्कार हम करते हैं, फिर जग में वीर कौन ऐसा है जिससे ही हम डरते हैं, यानी कि देव आपका विप्र समझ कि आप एक हमारे मेहमान हैं, हमारे पूर्वज हैं, और ऐसा समझकर यदि आप कहते हो कि तिरस्कार हम करते हैं, तो फिर जान लीजिए कि फिर जग में वीर कौन ऐसा है, फिर इस पूरे जग में कौन सा वीर ऐसा है जिससे ही हम डरते हैं। ऐसा संसार में कौन है जिससे हम डरते हैं। देवता दैत्य राजा योद्धा चाहे कैसा ही कहलाइए, हम करें उसी से बढ़कर रण यदि काल भी आगे आ जाइए, यानी कि देवता हो, दैत्य हो, राजा हो, बहुत बड़ा योद्धा हो, चाहे कैसा ही कहलाए, कितने से बड़ा क्यों नहीं कहलाए, हम करें उसी से बढ़कर रण, और हम उसी से आगे बढ़कर लड़ाई करने के लिए, रण करने के लिए तैयार हैं। यदि काल भी आगे आ जाए, अगर उस वक्त काल भी आ जाए
तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम स्वभाव से कहते हैं कुल की ना प्रशंसा करते हैं, रघुवंशी रण में किसी समय भी नहीं काल से डरते हैं। मतलब हम सब स्वभाव से कहते हैं, हम अपने स्वभाव से कहते हैं, हमारा स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव होता है कि अपने शत्रु का विनाश कर देना। हमारे को क्रोध आ जाए तो हम आप सामने वाले को छोड़ते नहीं हैं। हम स्वभाव से कहते हैं, हमारा स्वभाव है कि हम क्षत्रिय कुल की ना प्रशंसा करते हैं। हम कुल की परवाह नहीं करते, ना ही कुल की व्याख्या करते कि हम किस कुल से हैं, कौन कौन हमारे साथ है। तो रघुवंशी रण में किसी समय, मतलब जो रघुवंशी होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो किसी समय भी नहीं काल से डरते। काल भी अगर हमारा आ जाए तो हम उससे भी नहीं डरते। प्रभुता विप्रवंश ही है जो जन तुमसे भय पाता है, यानी कि प्रभुता प्रिय वंश, यानी कि प्रभु के नाम से, और विप्र वंश की है जो जन तुमसे भय पाता है, यानी कि वो लोग पता नहीं कैसे जो तुमसे भय खाते हैं। वही जीवन भर को अनिश्चय निश्चिंत अभय हो जाता है, यानी कि वही प्रभुता विप्रवश की है ये जो जन तुमसे भय पाता है, वही जीवन भर को अनिश्चय निश्चिंत अभय हो जाता है। यानी कि जो तुमसे थोड़ा सा भय करता है, थोड़ा सा डरता है, वही जीवन में अभय हो जाता है, उस जीवन में उसकी सुरक्षा हो जाती है। मुर्दल वचन सुन राम के अगुण और गंभीर, पाठ हृदय से खुल गए पुलकित हुआ शरीर, यानी कि मुर्दल वचन सुन राम के, यानी राम के ऐसे कठोर वचन सुनकर गूढ़ और गंभीर, यानी कि गूढ़ ऐसे जान गए और गंभीर हो गए। पाठ हृदय के खुल गए, हृदय के जो शंकाएं थी वो सब के सब खुल चुके। पुलकित हुआ शरीर, और शरीर जो था उनका बहुत पुलकित हो गया, बहुत पछतावा करने लगा। बोले राम रामपति का यह धनुष चढ़ाए, यानी कि बोले राम रामपति का यह धनुष चढ़ाए, लो तुम यदि अवतार हो तो संदेह मिटाए। यानी कि परशुराम कहने लगे कि यदि आप राम हैं, आप साक्षात राम लक्ष्मण हैं, शेषनाग का अवतार है, और आप साक्षात नारायण का अवतार है, विष्णु नारायण का अवतार है। राम यदि आप हैं तो आप मेरा ये धनुष लो, तुम यदि अवतार हो, यानी कि भगवान राम तुम विष्णु का अवतार हो तो संदेह मिटाओ। मेरा जो संदेह है, मेरी जो शंका है, उसको आप मिटा दीजिए। जरा राम का कर लगा, यानी कि जरा राम का कर लगा, चाप चढ़ गया आप, यानी कि मेरा संदेश जो मुझे संदेह है आपके ऊपर वो मिटा दीजिए। जरा राम का कर लगा, यानी कि राम का नाम का कर लगा के चाप चढ़ गया आप। परशुराम विस्मित हुए जब यह लखा संताप, यानी कि जरा राम ने राम का नाम लेके जरा राम का कर लगा, यानी कि जरा सा हाथ लगा, चाप चढ़ गया आप, यानी कि छूते साथ वो अपने आप ही धनुष का जो चाप था वो चढ़ गया। हम तो रस्सी अपने आप डोरी पे चढ़ गई और वो धनुष खड़ा हो गया छूते ही। अभी तो भगवान ने उठाया ही नहीं था धनुष को, और वो चढ़ा दिया चाप। परशुराम विस्मित हुए, यानी कि परशुराम अपने विस्मित हो गए, बहुत पश्चाताप में चले गए, और कि ये मेरे से क्या मतलब भूल हो गई। परशुराम विस्मित हुए जब यह लखा संताप, यानी कि जो उनके अंदर क्रोधित बार बार सता रहा था, उनको क्रोध हो रहा था, वो बिल्कुल संताप हो गया, शांत हो गया। तभी अप्रफुल्लित हो गए अव्यापा परमानंद, यानी कि उसी वक्त आप प्रफुल्लित, मतलब अपने आप को खुशी जहर करने लगे,
विश्वमात्र हो गए, अप्रफुल्लित हो गए, मतलब खुशी से फूल गए। व्यापा अपरमानंद, यानी कि अपरमानंद है आप। विहल हो कहने लगे, मतलब बहुत विकलता के साथ, भूल के साथ, गलती के साथ परशुराम कहने लगे, विहल हो कहने लगे, जयति सच्चिदानंद, आप ही सच्चिदानंद है। भगवान राम को कहने लगे कि नहीं तो कोई मेरा इस धनुष को उठा नहीं सकता। चौपाई है मित्रों बहुत सुंदर। जय रघुवंश वजन बन भानु, जय रघुवंश वजन बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृपानु, जब सूर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमो को ब्रह्महारी। यानी कि जय रघुवंश वजन है बन मानू, यानी कि बहुत ही ताकत वाले आप हैं। गहन अधनुज कुल दहन कृपालु, आप तो बहुत ही कृपालु हैं, धनुज हैं, कुल दहन करने वाले हैं, कृपा बरसाने वाले पूरे कुल को मुझे क्षमा कर दीजिए। जब सुर विप्र धेनु हितकारी, और जब सुर ऐसे विप्र के निकले धेनु हितकारी, भगवान के हित में ऐसे वचन निकले, जब जय अमदमोह को ब्रह्महारी, यानी कि उनका जो ब्रह्म था वो समाप्त हो गया, मदमोह हो गया, को ब्रह्महारी, और उनका ब्रह्म जो था वो हार गया। और भगवान राम के वचन सत्य हुए। करूं कहाँ मुख पक्क प्रशंसा, यानी कि कहाँ मुंह छिपाऊं मैं, परशुराम कह रहे हैं कि करूं कहाँ मुख एक प्रशंसा, मतलब कि कहाँ से मैं अपने मुख से आपकी प्रशंसा करूं। जय महेश मन मानस हंसा, यानी कि आप ही मह से मन और मानस हंसा, यानी कि हमारा जो शरीर है अनासवान है, और आप महेश्वर है, मन अमानस हंसा, यानी कि आप ही अमहेश और आप ही मानस के हंसा है, मानस की आत्मा है। जय जय अमहेश मन मानस हंसा, यानी कि आप ही मानस के मनुष्य के हंसा है, मनुष्य की आत्मा है। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, मैंने अनुचित वचन बहुत कहो अज्ञाता, अज्ञानता के वश में होकर मैंने बहुत अनुचित वचन आपसे कहे। श्री राम मुझे क्षमा कर दीजिए। अक्षम हूँ अक्षमहा मंदिर देव बराता, बहुत सुंदर कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, यानी कि मैंने बहुत से वचन जो है अज्ञानता के वश आपको समझ नहीं पाया था, अहंकार के वश में कह डाला। अक्षम हुआ क्षमा, यानी कि अब मुझे क्षमा कीजिए, हूँ क्षमा। मंदिर अद्देव भ्राता, यानी कि दोनों भाई भगवान मतलब लक्ष्मण को भी कह रहे हैं कि लक्ष्मण और राम आप दोनों भाई मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कहे जय 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 प्रभु रघुकुल कृपा निकेत, यानी कि फिर भगवान कहने लगे कहे जय 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 प्रभु रघुकुल कृपा निकेत, परशुराम बन को गए ते ही अवसर तप हेत। तभी अब क्षमा कर दिया भगवान श्री राम ने, और परशुराम उस धनुष को भगवान को प्रदान करके, और परशुराम का धनुष भगवान ने को देकर वह अवसर तप हेत ते ही अवसर, यानी कि ऐसा अवसर उन्होंने नहीं गवाया, और वो वन की तरफ प्रस्थान कर गए परशुराम। यह देख दुंदुभी अदेख कर सुर, यानी कि यह सब कुछ देखकर आकाश में, और दुंदुभी यानी कि अब बाजा जो होता दुंदुभी लंबा वाला वो तुतरू बजने लगे। यह देख दुंदुभी अदेख कर सुर, दुंदुभी भी देख कर सुर प्रभु कर परसून बरसाने लगे, यानी कि भगवान के ऐसी लीला देखकर फूल परसून बहुत से
बरसाने लगे अभिमानी राजाओं के दल, उठ उठ कर वहां से जाने लगे। और उपस्थित जितने भी राजा थे जो अपने घमंड में चूर थे, उन सबका घमंड चूर हुआ और उठकर अपने अपने महल को जाने लगे। हर से पुर के नर नारी सकल मन का भ्रम सारा दूर किया। मतलब हर से अपुर के नर नारी, मतलब वहां के जो उपस्थित गण थे नर और नारी, सकल मन का भ्रम सारा दूर किया। उनके मन के अंदर सारा भ्रम उनका नष्ट कर दिया भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने। तो फिर छाई ग्रह असंवर की, यानी कि फिर छाई ध्रूम असंवर की, यानी कि धूम मचाने की अब बारी फिर आ गई। संवंवर की बारी जो है फिर से छा गई कि भगवान खुशी से और वहां की प्रजा खुशी से झूम उठी। सबको ही सुख भरपूर हुआ और सब सुख शांति से भरपूर आनंद महसूस करने लगे। धनुष तोड़ प्रभु ने दिया, पूर्ण हुआ सब काम, यानी कि धनुष तोड़ प्रभु ने दिया, यानी कि प्रभु ने अपना परिचय दिया धनुष तोड़कर, अब पूर्ण हुआ सब कार्य और सारा कार्य संपूर्ण हो गया। परशुराम संवाद यूं पूरा राधे श्याम, यानी कि अब परशुराम का संवाद यूं अब पूरा राधे श्याम, यानी कि भगवान लक्ष्मण और राम के प्रति अब पूरा हुआ। शुभ मस्तु मांगने का पता। मित्रों ये तो शुभ मस्तु यानी कि अब जो है यूं पूरा राधे श्याम भगवान ने पूरा किया संवाद। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों इसी के साथ परशुराम संवाद संपन्न हुआ। अब मित्रों आनंद आएगा राम विवाह। मित्रों अब पाठ यानी कि नंबर 6 अब चल रहा है, राम विवाह नंबर 6। तो बोले विश्वामित्र से जनक छोड़कर हाथ, यानी कि अब प्रारंभ हो रहा है जी अब छठा जो है राम विवाह। तो प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो रामायण का आनंद ले रहे हैं, रामायण का आप संपूर्ण पाठ का अमृतपान कर रहे हैं। भगवान राम के आगमन पर आप प्रसन्न होइए और अमृतपान कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री राम। तो मित्रों आप प्रारंभ कर रहे हैं छठा। तो बोले विश्वामित्र से जनक जोड़कर हाथ, परण मेरा श्री राम ने पूर्ण किया मुनिनाथ। भगवान विश्वामित्र गुरु के नतमस्तक होके राजा जनक जो थे मिथिलापुरी के राजा जो थे वो सिया के जो पिता थे, और उन्होंने हाथ जोड़कर यानी कि उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद किया विश्वामित्र गुरु का। परण मेरा श्री राम ने, यानी कि मेरा जो परण था कि धनुष ये जो तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे करूंगा, तो परण मेरा श्री राम ने पूर्ण किया मुनिनाथ। मुनिनाथ आपकी कृपा से, आपकी कृपा दृष्टि से परण मेरा श्री राम ने पूर्ण किया। मैं बहुत कोटि कोटि आपका आभारी रहूंगा। अब उचित आप जैसा समझे सब कार्य वही किया जावे। आधीन आपके है स्वामी वो करे जो हुक्म दिया जावे। यानी कि राजा जनक कहने लगे कि अब सारे कार्य जो है बहुत अच्छे से पूर्ण हुए। तो हे गुरु विश्वामित्र जी अब उचित आप जैसा समझे, आप जैसा समझेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे सब कार्य वही किया जावे। यानी कि जो आपको भाएगा वही काम किया जाएगा सोमवार का। आधीन आपके हैं स्वामी, मैं आपके अधीन हूँ। राजा जनक कहने लगे, कितनी नम्रता उनके अंदर आ गई। और राजा जनक बहुत सीधे थे। राजा जनक कहने लगे कि हे विश्वामित्र, हे राम, हे लक्ष्मण, मैं आधीन आपके हूँ, मैं स्वामी यानी कि आधीन आपके है स्वामी, यानी कि मैं आपके अधीन हूँ। वो करे जो हुक्म दिया जावे, जो हुक्म आप करेंगे वही कार्य हम करने के लिए तैयार है। बोले मुनिराज सुनो साराजन, यानी कि विश्वामित्र कहने लगे मुनिराज के बोले मुनिराज, यानी कि मुनिराज यानी विश्वामित्र बोले
सुनो राजन, आधीन स्वयंवर आपके था, यानी कि ये स्वयंवर आधीन था आपके। धनु टूट गया, पर्ण पूर्ण हुआ, संकल्प जो मन में आपके था, यानी कि जो आपके मन के अंदर संकल्प था, धनुष टूट चुका है और आपके मन के सारी कामना पूर्ण हुई। फिर भी कुछ रीति विधेय करो, संपत्ति से सभी काम करो, यानी कि आप फिर भी आपका जो दृढ़ निश्चय था वो पूर्ण हुआ, इसलिए आप रीति रिवाज से भगवान राम का विवाह संपन्न कीजिए, प्रारंभ कीजिए। उसके बाद सारे कार्य बहुत सुंदर से हो जाएंगे। तो फिर भी कुछ रीति विधेय करो, असम्मति से सभी काम करो, यानी कि आप प्रारंभ करो भगवान विवाह का जो भी नियम होता है। 2 दूत अयोध्या को पठाए, यानी कि अयोध्या में 2 दूत राजा जनक ने भेजे, दशरथ को बुलाकर नाम करो, यानी कि जाओ, बुलावा भेजा राजा दशरथ को कि जनक के बुलावे पे वो आए, बाकी कार्य उनके आने पर होगा। लिखा पत्र जब जनक ने, वाह, लिखा पत्र जब जनक ने श्री दशरथ के नाम, बहुविधि दूतों को सिका भेजा वह पैगाम। हुई मुनादी शहर में सजे सभी बाजार, इस प्रकार होने लगे घर घर मंगलचार। बहुत सुंदर दोहा मित्रों। राजा जनक ने श्री दशरथ को पत्र लिखा और पत्र में बहुत बढ़ चढ़ के उनकी व्याख्या की और बहुविधि दूतों को सिखा कर भेजा कि इस तरीके से उनको सारा बतलाइएगा। भेजा वह पैगाम, यानी कि उनको पत्र के अंदर अपना पैगाम भेजा। हुई मुनादी शहर में, यानी कि पूरे शहर के अंदर तहलका मच गया, सजे सभी बाजार और वहां के सब कुछ सजने लगे। इस प्रकार होने लगे घर घर मंगलचार और मंगल गीत घर घर गाने लगे। और उधर गुणी जन मंडप गृह शोभा में कैसा बना रहे, और उधर गुणी जन, यानी कि जो मंडप वगैरह सजाने वाले उनके अंदर गुण होते हैं, वो गुणी जन कहलाते हैं, उस्ताद होते हैं, कुछ भी कह लीजिए तो। और मंडप गृह अशोभा में कैसा बना रहे, और मतलब जो मंडप होता है जहाँ भगवान श्री राम का जो विवाह रचा जाएगा, फेरे होंगे पूरे साथ, तो उसमें उसको बहुत सुंदर सजा रहे हैं। सोने के कदली खम्भ बना, यानी कि सोने के कदली खम्भ है, मतलब जो बीच में खम्भा होता है जिसके पास जो है पूरा हल्दी वल्दी और बहुत से उसमें आम के पत्ते बांधे जाते हैं मित्रों। कई चीज़ें उसमें बांध के उसके अंदर जो है वो गाड़ दिया जाता है खम्भा। वो खम्भा जो गाड़ा गया था, हम तो बांस गाड़ देते हैं मित्रों, तो उसमें वो घास तो कदली खम्भ बना, यानी कि सोने के कदली खम्भ बना। सोने का खम्भा उसमें गाड़ा गया, उसमें सारी पत्तियां वत्तियां बांधी गई और दीपक जला दिया गया। मोतीन की झला झालर तान रहे, यानी कि मोतियों की चारों ओर झालर बन रही थी और मंडप में को सजाने में। वे हरे माणिन के पत्ते, मतलब वे हरे अमाणिन के पत्ते, यानी कि हरे हरे अमाणिन के पत्ते, यानी कि मणिना के पत्ते, मणिना के यानी कि जो अशोक का पेड़ होता है मित्रों, उसके पत्ते, और जो है कुछ केले के पत्ते भी होते हैं और कुछ आम के पत्ते होते हैं जो पवित्र हमारे हवन में काम आते हैं, उसका प्रयोग हो रहा है सजाने में। फल है, फल को लटकाया जा रहा है वहाँ। और पद्राग के फूल बने, जो पद्राग बहुत सुंदर फूल होता है मित्रों, खुशबूदार होता है, और के जो है पगद राग के फूल बने और फूल उसको बांधने लगे। कंचन के पानों की बोल बेले, यानी कंचन के पानों, यानी कंचन जो बिल्कुल वाइट जो फूल होते हैं उनकी जो बेले होते हैं उनसे उसको सजाया जा रहा है। देखे सचमुच तंबाबूल बने, तंबूल अब बने, यानी कि सचमुच तंबूल बने, मतलब अचंबो से वो जो है
वेदी सजाई जा रही है मित्रों। सोने के साजे बांस वृक्ष पत्ते यानी कि सोने के बने हुए साजे बांस वृक्ष पत्ते सोने के बने हुए थे, लगाए हरी मणियों के साथ इनको भी लगाया गया। और बंद यानी कि और बंद बनाए मोतीन के यानी कि मोतीन से उनको चारों तरफ से बांधा गया। कांटे हीरो की कन्यों के यानी कि जो कांटे थे वो हीरो की कन्यों के थे, यानी कि जो उसमें सजावट का जो था वो हीरे के का प्रयोग किया गया था, हीरे से दर्द जगमगा रहा था मित्रों। फहराई चहु दिस छत्र ध्वजा और लहराई बंदन बारी, यानी कि फहराई चहु दिश मतलब चारों ओर छत्र ध्वजा यानी कि राजा का जो छत्र होता है यानी कि ओढ़ने वाला भी छत्र होता है और ध्वजा छत्र भी हो जाता है। तो वो जिसके नीचे आपको रखा जाता है ऊपर का जो छत बनाई जाती है मित्रों कहने का, तो वो छत्र होता है चांदी सोने हीरे मोती का बनाया गया था। और चहु दिस छत्र ध्वजा यानी कि उसके ऊपर चारों ओर झंडे हनुमान जी का या जो भी चिन्ह था उनको सजावट के लिए सजाया गया। और लहराई बंधन बारी यानी कि और लहराने लगी बंधन बारी यानी कि बांध बांध के उसको झंडियां लगाने लगे। बंधन झंडियों का वहाँ पे रिवाज हुआ करता था, झंडी लगाई जा रही थी। रहे पूरे चौक मुनि या संतानंद संग दिवज अनेक चंदनधारी, यानी कि रहे पूरे चौक मुनि यानी कि पूरे चौक पर सारी तरफ मुनि ही राजा महाराजा तो छोड़ो मुनि ही मुनि थे, संत लोग थे। और संतानंद यानी कि सतानंद सारे मुनिजन थे। असंग दिग्गज अनेक चंदनधारी यानी कि बहुत ब्राह्मण थे और चंदन उन्होंने अपने माथे पे लगा रखा था। मणियों के दीपक कनक कलश यानी कि मणियों के दीपक थे, मणियों के बने हुए दीपक थे और चारों तरफ मणियां लगी हुई थी। कनक कलश और जो कलश रखा जाता है मित्रों जिसपे हम जौ वगैरह रखते हैं वो कलश भी जो है वो मणियों से सजा रखा था। शादी ब्याह में बहुत अच्छे से गोबर का वो उसके ऊपर लेप लगा के और उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है मित्रों। बहु अवस्त्र चमर ध्वज होते थे यानी कि बहु अवस्त्र बहुमूल्य वस्त्र चमर ध्वज यानी कि जो झंडे थे उसके ऊपर बहुत सुंदर यानी कि वो कपड़ा जो होता चमर ध्वज से सोते थे यानी कि उसके ऊपर सज रहे थे। ऐसे अमंडप की शोभा लखी इंद्रादिक के मन मोहित थे, यानी कि इंद्रा जो इंद्रासन भी हिल गया उसको देख के कि इतने सुंदर जो है इंद्रादिक के मन मोहित थे, यानी कि इंद्र तक का मन जो है मोहने वाले शोभा मंडप शोभा दे रहा था मित्रों। उधर अब अवधपुरी में गए पहुंच दूत उस पार, यानी कि अवधपुरी अयोध्या में जो जनक ने दूत भेजे थे वो पहुंच गए हैं, उस पार चले गए हैं। जमुना यानी कि जो दरिया था उसको पार करके वो चले गए। लख शोभा उस नगर की और लाखों की शोभा उस नगर की, उस प्रसन्न अपार यानी कि उस नगर की शोभा अपार हुए देखते हुए प्रश्न अपार यानी कि उस शोभा को यानी कि उस सुंदरता को देखकर उस नगर की यानी कि लख शोभा उस नगर की यानी कि जो अयोध्या थी उसको इतना सजाया गया था कि हुए प्रसन्न अपार, बहुत प्रसन्न हो गए। खबर करी जाकर तुरंत नृप दर्शक के द्वार, यानी कि जाकर नृप दर्श यानी कि राजा दशरथ थे उनके द्वार पे जाके ये खबर दी उनको। राजा ने सम्मान कर बुला लिए दरबार, यानी कि राजा ने उन दोनों का सम्मान करके जो पत्रिका लेके आए थे उनका बहुत सम्मान किया और राजा जो थे दशरथ ने उनको अपने दरबार में बुलाया। दरबार में शीश झुका करके जब दूत पत्रिका देते हैं, मतलब जैसे एक राजा का आदर मान करते हैं, उनकी सभा में जब वो उपस्थित हुए
तो उन्होंने अपना सर झुकाकर उनको आदर समूह और दरबार में शीश झुकाकर जब दूत प्रतिका देते हैं, मतलब जो 2 दूत भेजे गए थे उन्होंने उनको प्रतिका दी, तब अवधप तो दशरथ नरेश हो मुदित आप उठ लेते हैं, यानी कि तब अब धप तो यानी कि झटपट दशरथ नरेश जो राजा थे हो मुदित यानी कि बहुत चौकन्ने और खड़े हो गए आप उठ लेते हैं और खुद खड़े होकर उनका जो दूत थे उनका सम्मान करके और वो पातिका लेते हैं, खुद खड़े हुए पढ़ते हैं। अब पाती नयनों में यानी कि जो पाती थी पत्रिका थी उसको अपने आंखों से पढ़ने लगे, देखकर जल भरा बंधन पुलकाए गया, यानी कि छाती भर आए प्रेम में विवश प्रेम से हृदय उलझाए गया। यानी कि जब राजा दशरथ जो है पत्र का पढ़ रहे थे तो उनके नैनों में नैन भर आए, जल भर आया, बदन पुलकाए गया, मतलब उनका जो शरीर था खुशी के मारे फूल गया, पुलकाय हो गया, फूल गया। छाती भर आई प्रेम विवश यानी कि उनकी छाती प्रेम से भर आई, अब प्रेम से हृदय उलझाए गया, यानी कि इतना मन उनका खुशी से प्रसन्नता हो गया जब उन्होंने राजा जनक की मतलब जो पत्रिका पढ़ी अपनी पुत्री के लिए और अपने पुत्र के विवाह का जब वहां पर उनको पत्रिका दी गई तो वो प्रसन्न से फूले नहीं समाये। राजा ने दूतों से पूछा क्यों कुशल हमारे बारे हैं, यानी कि राजा ने दूतों से पूछा क्यों कुशल हमारे बारे हैं, यानी कि हमारे जो बेटे हैं हमारे जो गुरुजी है वो सब कुशल से तो है। तो राजा ने दूतों से पूछा यानी कि जो दूत आए थे उनसे पूछा क्यों भाई कुशल हमारे बारे हैं, यानी कि हमारे जो 2 बेटे हैं और हमारे गुरुजन ने जो साथ में गए थे सब कुशल से तो है, कुशल मंगल तो है। भाई तुमने अनोखे देखे वे मेरे प्राण प्यारे हैं, यानी कि भाई तुमने अनोखे देखे, यानी कि राजा दशरथ कहने लगे कि वो मेरे प्राण प्यारे हैं, वो दोनों मेरे प्राण हैं और प्राण से भी प्यारे हैं। जब से वे मुनि के संग गए तब से आज की असुधि पाई है, यानी कि जब से वो गए हैं आज आपने आके उनका संदेश दिया तो मैं अब सुधि मैंने पाई है, यानी कि नहीं तो मैं उनके वियोग में ही पड़ा रहता था कि मेरे पुत्र कब दर्शन देंगे। शुद्ध और शुद्ध अब मैंने पाई है जब आपने उनके बारे में बतलाया। अब मिथिलापति ने अपनी कन्या क्यों कर मुझको उनको अपरनाई है, यानी कि मिथिलापति जो थे और राजा जनक ने अपनी कन्या क्यों कर उनको अपरनाई है, क्यों उनको उनके साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा है। तो इतना कहकर वे चर बोले हो अधन्य जगत में आज तुम्ही सुत पाए जैसे राम लखन हो धन्य धन्य महाराज तुम्ही, यानी कि इतना कहकर वे चर बोले, यानी कि जो दूत आए थे वो बोले कि आप जगत में धन्य हैं राजा, आप धन्य आज तुम्ही सुत पाए जैसे राम लखन, मतलब आप इतने धन्य हैं कि राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र आपको मिले हैं और आपके हैं। हो धन्य धन्य महाराज तुम्ही, और आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। सुनकर सुधी सिया स्वयंवर की लाखों ही योद्धा आए थे, बहुत व्याख्या कर रहे हैं वो, सुनकर सुधी सिया स्वयंवर की लाखों ही योद्धा आए थे पर उठा ना धनुष किसी से भी, सब हार मान शर्माए थे, यानी कि किसी से वो बड़े बड़े राजाओं से वो धनुष नहीं उठा और वो शर्माए, अपना शीश झुका के उनको जाना पड़ा। रघुकुल भूषण ने उसी समय शिव धनुष का चकना चूर किया, यानी कि रघुकुल आपके जो 2 पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, तो राम ने भूषण ने उसी यानी कि राम कुल भूषण ने राम के रघुकुल के जो वीर थे राम और लक्ष्मण उसी समय उठ के शिव धनुष का चकना चूर किया और उन्होंने अपने हाथ से उस धनुष को
टुकड़ा टुकड़ा कर डाला। आए फिर क्रोधी परशुराम, उनका भी क्रोध का फूर किया, यानी कि परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे कि ऐसा कौन सा इस जगत में आ गया जिसने मेरे गुरु का जो धनुष तोड़ दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान श्री राम ने उनका भी क्रोध शांत किया। दूत वचन सुन भूप उर, बड़ा और भी ने धैर्य कर उनको गए अगुरु वशिष्ठ के गे। यानी कि दूत वचन सुन भूपुर, यानी कि जब दूतों के वचन सुने राजा ने, बड़ा और भी ने, और बहुत उनको भगवान राम और लक्ष्मण के प्रति बहुत स्नेह नेह प्रेम हो गया। देहरा कर उनको, यानी कि उनको विदा करके गुरु वशिष्ठ के गए। फिर भगवान ने उनको विदा, राजा दशरथ ने उनको दोनों दूतों को विदा करा, बहुत मान सम्मान देकर धन दौलत देकर उनको विदा किया। और गुरु वशिष्ठ के गए, मतलब जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके घर राजा दशरथ पहुंच गए। बोले स्वामी मिथिलापति की मिथिला से पाती आई है, अब चलिए बरियात को उसकी आपका शिष्य रघुराई है। कि अब बोले राजा दशरथ बोले गुरु से कि हे गुरुदेव, कि मिथिलापति की, यानी मिथिलापति जनक जो है उनसे मिथिला से पाती आई है, मतलब वहां से चिट्ठी आई है। अब चली अब बरायात को उसकी, यानी कि अब बारात की तैयारी कर लीजिए, आपका शिष्य रघु आई है। मतलब उनकी जो बारात, उनका जो दूल्हा बनेगा वो आपका शिष्य रघुराय राम है। यह सुनकर 5 पत्रिका को गुरुजी भी प्रसन्न होते हैं, मतलब यह सुन के आप उन्होंने भी पत्रिका को पढ़ा तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। अब चलो शीघ्र मत देर करो, यूं कैसे असंशय खोते हैं, यानी कि अब फटाफट करो, अब चलो शीघ्र मत देर करो, यानी कि जल्दी जल्दी चलो, अब यूं देर मत करो, यूं कह सह संशय खोते हैं। मतलब ऐसा कह के वो अपना आपा खोने लगे, इतनी खुशी उनको हुई। तो मित्रों बहुत सुंदर राम विवाह चल रहा है मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय, हनुमंत गोसाई की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।